संयुक्त कलेक्टर पीएल भी नहीं हुई ना। आ जाओ, ये आ गए सब लोग। किसानों के सम्मान में हम सब मैदान में, किसानों के सम्मान में हम सब मैदान में, गरीबों के सम्मान में हम सब मैदान में, गरीबों के सम्मान में हम सब मैदान में, किसानों के सम्मान में हम सब मैदान में। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, किसानों के सम्मान में हम सब मैदान में। किसानों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम सब मैदान में, किसानों के सम्मान में हम सब मैदान में। प्रति श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर। विषय कहानी खेड़ी करीला धाम पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर गरीबों पर जो कार्रवाई की गई है के संदर्भ में महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 14 फरवरी 2025 को ग्राम कहानी खेड़ी करीला धाम में जिला प्रशासन द्वारा गरीबों की पकी हुई फसल और घरों को गिराने की अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई कहां तक उचित है। बाजार से कर्जा लेकर खाद बीज लाकर बुआई करता है एवं फसल को अपने खून पसीने से सींचकर बच्चों की तरह पालता है। उम्मीद भरी निगाहों से देखता है कि फसल आने पर अपने बच्चों का पालन पोषण, शादी विवाह और स्कूल की फीस, पहनने के कपड़े, घर का राशन पानी एवं बाजार से लिए हुए कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा। विगत दिनों गरीब किसानों की फसलों एवं घरों पर की गई है एक गरीब किसानों पर एक वज्रपात से कम नहीं है। इस भेदभावपूर्ण कार्यवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाही राजनीतिक षड्यंत्र एवं बदले की भावना से की गई है। एक तरफ सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, दूसरी तरफ इस प्रकार की दोषपूर्ण कार्यवाही से कुछ सवाल खड़े होते हैं जो इस प्रकार हैं, जो कि दिनांक 19 मार्च 2025 को है, जिसको 1 माह से अधिक का समय शेष है, जबकि किसानों की पकी हुई फसलें कटने का इंतजार कर रही थी जो लगभग 1 सप्ताह में कट जाती। नंबर 2, जब किसानों द्वारा फसल की बुआई की जा रही थी तब प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, पट्टे दिए जाएं। नंबर 4, पीड़ित परिवारों को 1 वर्ष तक लगातार जीवन यापन करने हेतु मुफ्त में राशन की व्यवस्था की जाए। किसानों की जो फसल बर्बाद की गई है उसके एवज में पीड़ित किसानों को तत्काल मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाए। नंबर 2, पीड़ित किसानों के जो घर तोड़े गए हैं उन बेघर किसानों को तत्काल प्रधानमंत्री आवास दिए जाएं। वह जमीन पर किसान लगभग 40 वर्षों से निवास कर रहे हैं एवं खेती कर रहे हैं, तब से कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नंबर 6, प्रशासन द्वारा नोटिस केवल आवासों को हटाने के लिए दिए गए थे, जबकि कृषि भूमि पर जो फसल है उसको हटाने के लिए नहीं दिए गए। इस पक्षपात एवं दोषपूर्ण कार्यवाही के विरुद्ध गरीब एवं बेसहारा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए निम्न मांगों को पूर्ण किया जाए। मांग निम्नानुसार है। जब यह वन भूमि थी तो उस पर प्रधानमंत्री आवास कैसे स्वीकृत हो गए। नंबर 4, प्रशासन द्वारा आवासों को हटाने हेतु नोटिस 2 माह पूर्व क्यों नहीं दिया गया। त्वरित कार्यवाही करने का कष्ट करें और की गई कार्यवाही से 7 दिवस के भीतर अवगत कराने की कृपा करें। यदि 7 दिवस में पीड़ित किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो मजबूरन हम सबको उग्र आंदोलन हेतु विवश होना पड़ेगा।
आ जाओ बाजी आओ जिन्हें कर दे हाथ लगा लो कागज अरे मैं गेहूं हटा लूं किस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं आप? क्या नाम है? देखिए, मैं नाम मेरा KPC यादव लिखता हूँ, जिला अध्यक्ष यादव महासभा सुखनगर। अभी जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, हमारा ये मुंगावली के अंतर्गत करीला धाम मैया का मंदिर है, उसके पास में दानीखड़ी गांव है। जिस गांव में करीब आप समझिए करीब कई पीढ़ियों से 40-50 वर्षों से छोटे छोटे किसान अपना निवास कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ प्रसाद के ठेले लगाते हैं। थोड़ी बहुत उनके पास खेती है जिसमें वो गेहूं वगैरह उत्पादन करते हैं। उनके बच्चों का भरण पोषण उससे होता रहता है। और ये नहीं कोई नए लोग नहीं है, करीब 40, 50, 60 साल के लोग हैं। क्योंकि हम वहाँ पर मौके पे गए, अभी हमने जिले में पंच परमेश्वर जो हमारा संगठन लोग तैयार किया है पंच परमेश्वर के रूप में, उनको भी लेके गए। तो जो उम्र दराज जो वहाँ के लोग हैं, उनकी उम्र 70-80 साल के जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों से भी हमने अलग अलग जाके पूछा। और लोगों से हमने पूछा ये लोग यहाँ कब से रह रहे हैं, कब से यहाँ पर खेती कर रहे हैं। तो सबका कहना था भाई साहब कईयों को कई पीढ़ियाँ हो गई, कईयों को 30, 40, 50 साल हो गए। और तो और कुछ बुजुर्ग हमको ऐसे भी मिले जिनका नुकसान हुआ है। कुछ बुजुर्ग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा जब मैया का मंदिर बन रहा था उस टाइम पे ट्रैक्टर भी नहीं चलते थे, हम रेलगाड़ी से लेके वहाँ पर चनखारी हमने रोकी अपने मंदिर का। हमने वहाँ पे जो है हमने भरपूर मेहनत की, हमारे परिवार वालों ने। जब जाकर मैया का वहाँ पे मंदिर तैयार हुआ था उस समय की बात है, जब ये साधन नहीं चलते थे, जब ये कह रहे हैं बुलडोजर नहीं चलते थे, तब उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन उन लोगों के लिए आप देखिए, जैसा कि हम अभी कल हम गए थे मौके पे, हमने देखा अपन सब किसानों से जुड़े लोग हैं। ये गेहूं है, ये गेहूं को आप देखिए मुश्किल से गेहूं को कटने में 8 दिन भी नहीं लगते। और करीला मेले का भी करीब 1-1.25 महीना है, 8 दिन में ये खेत खाली हो जाते हैं और हर बार हो जाते हैं। कोई नया काम नहीं है, ये लोग मेले में सहयोग करते हैं, बढ़िया मेला लगता है। 8 दिन में पूरा खेत खाली हो जाता है। हेलीपैड बनने में कितना सा समय लगता है? 2 घंटे 4 घंटे लगते हैं बनाने में। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों की फसलों को उजाड़ दिया गया, फसल ही नहीं उजड़ी, इनके बच्चों की, इनके भविष्य की उम्मीदों पर जो पूरा बुलडोजर चल गया, इनके घर तोड़ दिए गए। ये कहीं ना कहीं हम सभी के लिए, सभ्य समाज के लिए कहीं ना कहीं निंदनीय है। और हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनका जो भी नुकसान हुआ है यथावत उनको आप शीघ्र से शीघ्र मुआवजा दें। उनके बच्चों को, इसलिए कल के लिए उनके पास रोटी नहीं है, क्योंकि यही अनाज था उनके पास, तो उम्मीद लगाए बैठे थे उनको। अब वो पूरा अनाज खत्म हो गया, तो आप उनको मुआवजा दें, उनका साल भर का भरण पोषण हो सके। और यदि आपको कोई प्रशासनिक अड़चन आ रही वहाँ पे इन लोगों से, तो हम तो ये भी मांग कर रहे हैं आप इनके लिए कहीं पट्टा दे दीजिए, कहीं रहने के लिए आवास दे दीजिए। आप उनकी वो लोग वहाँ से खाली कर जाएंगे। अब ये नहीं कि आपने उनको आवास दिया नहीं, कुछ पट्टा दिया नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं, वो सड़क पर थोड़ी भी सड़क पर खड़े होकर आ जाएंगे। यही हम आज आवाज उठाने हमारे जिलाधीश महोदय के माध्यम से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए हम यह ज्ञापन दे रहे हैं। और हम मांग करते हैं शीघ्र से शीघ्र हमारे पीड़ित लोगों को मुआवजा मिले और इनको रहने के लिए स्थान मिले, घर मिले। धन्यवाद। चल मत रो बेटा, मत रो, बिल्कुल चिंता नहीं कर, चिंता नहीं करना हमें बेटा, मत करना, रो मत, तू हिम्मत ले। और का चिंता मत करी, कछु चीज की राव साहब, कछु चीज की चिंता मत कर, चिंता नहीं करना, बिल्कुल तेरे ब्याह में करवाऊँ, चिंता मत कर। मैं मदद करूँगा तेरे ब्याह में, चिंता मत कर। नहीं जाके गुड़िया को हो, मैं करूँगा मदद, जा में जो भी जो मौसम मदद होगी मैं करेंगे मदद जब भी ब्याह हो। मत घबरा बेटा, नहीं बेटा थाने पहुंचवा दो, ये पाइप फूटी पड़ बजा तो पहुंचवाना। कुआ पाइप डाले में तक तोड़े, कुआ पे जाके तो कुआ आपने निजी
अरे नहीं घबराने नहीं है। लड़ेंगे अब लड़ेंगे आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अब चिंता नहीं करो, अब बिल्कुल चिंता नहीं करो। जी करवा दो की जाए। वन भूमि पर जो परिवार आवास बनाकर काबिज हैं उन्हें उस भूमि पर पट्टे दिए जाए। वन भूमि पर जो लोग खेती कर रहे हैं उन्हें खेती करने के लिए पट्टे। वन भूमि पर जिन लोगों को हटाया गया उनका पुनर्वास करने की कार्रवाई करें। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारी उपरोक्त मांगे जो कल कलेक्टर साहब ने स्वीकार कर ली थी उनको आमली जामा पहनाया जाए और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही और समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग आपको ज्ञापन प्रेषित करते हैं। नहीं सर, दूसरा अब सर ये मसला में पिछले करीब 40-50 वर्षों से आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक करीब 60 परिवार निवास कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा अचानक इन परिवारों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है। इन परिवारों को उस स्तर पर पट्टा देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान का स्थायी रूप से विस्थापित किया जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी प्रशासन के विरुद्ध दोबारा आंदोलन करेगी। 8 दिन में आपने ये इनको हक और अधिकार नहीं दिया तो क्या नाम है साहब? नेताजी क्या नाम है साहब? मेरा नाम है जयपाल सिंह यादव, एडवोकेट, सामाजिक न्याय का लड़ाकू योद्धा हूँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे आए? हम यहाँ पे इन मांगों को लेकर आए कि श्रीमान कलीला में जो किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ उन अधिकारियों पर FIR हो। जो किसान प्रभावित हुए हैं उनको प्रधानमंत्री आवास में उनको मकान बना के दिया जाए। जो फसलें नष्ट हुई हैं उनको मुआवजा दिया जाए। और दूसरा, वन अधिकार अधिनियम में संशोधन हो गया है। जो वन भूमि पे रह रहा है या वन भूमि पे खेती कर रहा है उसको रहने के लिए और खेती करने के लिए 2 हेक्टेयर की पात्रता है नए कानून में, लेकिन उस कानून को पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि वन अधिकार अधिनियम में लोगों को रहने के लिए मकान दिया जाए और खेती करने की जमीन आवंटित की जाए सर्वे कराकर। दूसरा बहरिया, ईसागढ़, आकलोन और ईसागढ़ तहसील में सब भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारी गरीबों की जितनी जमीन है सब घेर रहे हैं साहब। देखो साहब, जो आदिवासियों को जमीन मिली थी पट्टे में खेती करवे, उसको अधिकारियों ने पैसे लेके उसको कर दी विक्रय निषेध से, उसको आदेश कर दिया बेच दो। वो जमीन खेती की जगह उस पर पेट्रोल पंप बन गए, मार्केट बन गया। वो गरीब जिस जमीन पे खेती कर रहा है वो जमीन कहाँ है? कौन सी जमीन? आदिवासियों की जमीन थी चंदेरी रोड पे आदिवासी जमीन थी। जब पेट्रोल पंप बन गया, जब मल्टियां बन रही है, जब मार्केट बन रहा है, वो आदिवासियों की जमीन खेती के लिए था। एक बायलॉज है कि जो जिसको जमीन पट्टे की दी है सरकार ने, यदि वो खेती नहीं करता है, बेचता है या अन्य उपयोग में लाता है तो उसको नष्ट करके उसको भूमि को शासकीय किया जाता है। उसको शासकीय क्यों नहीं किया गया? बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों ने वहाँ उसकी जांच के लिए मैं 3 बार ज्ञापन नहीं किया। आनंदपुर ट्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं महाराज जी, आनंदपुर, कौन है वो साले षड्यंत्रकारी हरामखोर? पूरा 2 नंबर का धंधा करते हैं, पूरे पोलैंड से, हॉलैंड से, अमेरिका से, जर्मनी, जापान से, पूरे 2 नंबर के धंधे की जांच क्यों नहीं हो रही है? पूरे 50,000 बीघा, 1,000 बीघा ये गरीबों की दबाएं, 2,000 बीघा सरकारी जमीन दबाएं। यही चंदेरी रोड पे जो हॉस्पिटल के पीछे बाउंड्री है उसमें 25 बीघा सरकारी जमीन दबी हुई है, उसको प्रशासन क्यों निकलवा रहा है? एक कोना किसी का निकल गया 20 करोड़ बोले लेता है। सरकारी जमीन इतनी मुफ्त की हो गई कि कोई भी कब्जा कर लेगा। और ये लोग सरकारी जमीन में रह रहे हैं 50 साल से, इनको हटाया जा रहा है पुलिस लाइन के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, मॉडल स्कूल के नाम पे, प्राथमिक विद्यालय के नाम। मैं पूछ रहा हूँ, जब ये लोग 40-50 साल पहले बसे थे, जब प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और जब यहाँ रहने लगे षड्यंत्र से जमीन आवंटित क्यों करा दी? और पुलिस लाइन की जहाँ जमीन हो दूसरे लोग कब्जा किए, और प्रशासन भाजपाइयों से मिलकर इनको हटा रहा है गरीबों को। इनको जब हटा पाएंगे जब जयपाल यादव इस दुनिया में नहीं रहेगा। घर बना जा रहे हैं, गरीबों का सबसे पहले गरीबों को मिलेंगे, छोटे बच्चे चलो पानी पिलो। नमाजी आप भी नहीं कह रहे हैं। आप अरे नहीं एरिया वाला चिंता मत करो। और भाई ने घर बनाना और हमें नहीं बनाना। नहीं हटवा रहे हैं साहब। सर 60 परिवार को हटवाया जा रहा है सर। ये घर 60 परिवार। सरकार की प्राथमिकता क्या है
गरीब आदिवासी है ना, SC/ST के लोग मिलना है। पहली प्राथमिकता हर सरकार में गिराने में शर्म नहीं आई तो कलेक्टर महोदय ने कोई दूसरा कारण बताया, वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है कलेक्टर महोदय ने कल मुझको कमिटमेंट किया है कि अब जो कार्रवाई है वो नहीं होगी अतिक्रमण की। दूसरा, वन अधिकार अधिनियम में संशोधन हो गया है, जो लोग जहाँ रह रहे हैं उनको मकान का भूअधिकार पत्र और खेती का पट्टा जो पात्रता है 2 हेक्टेयर 10 बीघा वो आप देंगे कि नहीं देंगे? पीड़ित किसानों को प्रधानमंत्री आवास में मकान बनवा कर देंगे कि नहीं देंगे? ये अपने DM साहब से और सरकार से पूछ लो तो हम ज्ञापन देंगे, नहीं वरना हमें यहाँ से बैठने से कौन बता सकता? कल बात करा नहीं, मेरी बात हो गई, उस पर साहब से पूछो कमिटमेंट पक्का है कि नहीं है। तो प्रमुख सचिव क्या है, जनता से बड़े हैं? कलेक्टर साहब जनता से बड़े हैं क्या? सुनो साहब, कलेक्टर साहब जो तनख्वाह पाते हैं ना, इस गरीब किसान की गाड़ी कमाई से पाते हैं। जो ऐसी गाड़ी में घूमते हैं ना कलेक्टर साहब, वो हम किसानों की गाड़ी कमाई से पाते हैं। किसानों से बड़े मुख्यमंत्री है, न कलेक्टर है, न प्रधानमंत्री है। पहले आप बात करिए अपने कलेक्टर से, क्योंकि नेताजी कल कमिटमेंट किया पक्का है कि नहीं, करिए बात। आपने उस दिन ज्ञापन भी लिया था, क्या हुआ उस ज्ञापन का? नहीं, उस दिन आपने ज्ञापन लिया था, क्या हुआ? वो माफिया सक्रिय है, गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। बड़े अच्छी सरकार है, अच्छा प्रशासन है। ज्ञापन देने आए हो तो ज्ञापन दो। तो सर मैं क्या करने नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ आदरणीय आप जिस पद पे हैं, जिस शिक्षित हूँ उतना शिक्षित मैं भी हूँ, एडवोकेट हूँ। अभी आप मुझको समझ रहे हूँ, मैं लेक्चर हाथ में ली हूँ, लेकिन मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ। सर जो पीड़ित लोग हैं उनकी समस्या कौन सुनेगा? आप लेने लेंगे आपके साथ बैठक करा सर, ऑलरेडी 2 ज्ञापन दे चुका हूँ। तो कल बैठक करा देंगे। तो जो भी महोदय से पूछिए, इनको 3 बार ज्ञापन इतने लोग देगा। कल आपकी बात हुई थी, हाँ, उस संबंध का ज्ञापन आज दे दो, कल आपकी बैठक करा देंगे। कल आपको बुलवा के बैठक करा। 5 लोग चिन्हित कर लो इन जनता में से। आप लाना बैठक करा देंगे। जरा कल साहब आ जाएंगे, कल आपकी बैठक करा देंगे। तो सुन्नी भाई ये क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं 5 लोग कल कलेक्टर को मिलेंगे अपन व्यक्तिगत रूप से, और आज अपन ज्ञापन दे देंगे। निराकरण हो जाना, कल बैठक करा देंगे। निराकरण है सर, मांग तो बहुत पहले से रख रहे थे, अब जो हो गया बात होने के बाद वाली बात कर दो। कल आपकी बैठक अपॉइंटमेंट आप देंगे, फोन हम करेंगे के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच साथ समझा षड्यंत्र कि ज्ञापन हम लोग पहले पाठ करें, कोई जवाब जवाबदार आदमी है, पहले हमसे पाठ करें। क्या नाम है आप?